गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्पुतरे हरे पापम तापम तथा दैन्यम सद्या साधु समागमन। कहने का तात्पर्य है, यदि कोई प्राणी गंगा जी में स्नान करे तो क्या होगा? गंगा पापम, गंगा जी में स्नान करने से गंगा जी हमारे पापों को दूर कर देती है। गंगा पापम शशि तापम, शशि कहते हैं चंद्रमा को। यदि अंतरिक्ष में चंद्रदेव का दर्शन हो रहा हो, चंद्रदेव की चांदनी फैली हो और उस चांदनी के नीचे जो खड़ा हो तो उसको शीतलता मिलती है, यानी चंद्रमा के दर्शन से शीतलता मिलती है, ताप दूर होता है। दैन्यम कल्पुतरे हरे, यदि कल्प वृक्ष की प्राप्ति कर ली जाए तो क्या होगा? दैन्यम, यानी जो हमारी दैन्यता है, जो हमारी गरीबी है, वह दूर हो जाती है। कहने का तात्पर्य है, गंगा जी में स्नान किया तो पाप दूर हुआ, चंद्रमा का दर्शन किया तो ताप दूर हुआ, और कल्प वृक्ष की प्राप्ति की तो क्या हुआ? मात्र गरीबी दूर हुई। यानी 3 कार्य करने पर 3 ही कार्य हुए। लेकिन हमारे सद्ग्रंथ, हमारे सत्यपुरुष, हमारे गुरुदेव कहते हैं, गंग पापम तापम तथा दैन्यम सद्यः साधु समागमः। यदि किसी सच्चे संत का दर्शन हो जाए, सत्य पुरुष का दर्शन हो जाए, सच्चे साधु महात्मा का दर्शन हो जाए, तो उनके दर्शन मात्र से ही पाप, ताप और गरीबी तीनों ही दूर हो जाते हैं। गंगा जी से बस पाप दूर हुआ, चंद्रमा के दर्शन से ताप दूर हुआ, कल्प वृक्ष की प्राप्ति से गरीबी दूर हुई। लेकिन प्रिय सज्जनों, प्रिय भक्तजनों, संत का दर्शन हो जाए, सत्पुरुषों का दर्शन हो जाए तो उनके दर्शन मात्र से ही पाप, ताप और गरीबी तीनों ही दूर हो जाते हैं। किसके दर्शन से? सत्य पुरुष के, यानी संत के दर्शन से। पर ध्यान रखना, संसार में अनेक पदार्थों की प्राप्ति, वस्तुओं की प्राप्ति, साधनों की प्राप्ति सहज में हो सकती है, लेकिन सच्चे संत की प्राप्ति, सच्चे संत का दर्शन सहज में नहीं हो सकता। सतपुरुष कहते हैं, सदग्रंथ कहते हैं, संत समागमो हरि कथा तुलसी दुर्लभु दोय। संत समागमो हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होय। यानी संतान की प्राप्ति हो गई, बहुत बड़ी बात नहीं है। पत्नी की प्राप्ति हो गई या पति की प्राप्ति हो गई, बहुत बड़ी बात नहीं है। घर परिवार की प्राप्ति हो गई, संसार के अनेक साधनों की प्राप्ति हो गई, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है संत समागम, सच्चे संत का दर्शन होना। यहाँ पर एक बात कह रहा हूं मैं कि सच्चे संत का दर्शन। देखिए, वैसे तो संत शब्द बहुत सुना है, लेकिन संतों में भी सच्चा संत कौन होता है? जिसने अपना जीवन, अपना तन, अपना मन, अपना धन अपने प्रभु के लिए रंगा है, अपने प्रभु के लिए समर्पित किया है। जिससे अपना नाम नहीं चाहिए, मान नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, जो प्रभु को समर्पित है।
वह होता है सच्चा संत। और सच्चा संत, यदि सच्चे संत का दर्शन हो जाए तो जीवन कृतार्थ हो जाए, जीवन गदगद हो जाए, जीवन धन हो जाए। पर सच्चे संत का दर्शन सहज में नहीं। यदि आपको आपके जीवन में कभी सच्चे संत का दर्शन हो जाए तो पहली पहचान क्या है? शरीर रोमांचित हो जाएगा, तन गदगद हो जाएगा, हृदय में प्रभु को पाने की प्यास जागृत हो जाएगी, वो भाव जागृत होगा। लेकिन सच्चे संत का दर्शन कब होता है? एक प्रसंग रामचरितमानस का है, चौपाई है। भक्त विभीषण कहते हैं हनुमान जी से, अब मोए भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जिस समय विभीषण जी के यहाँ पर राम भक्त हनुमान जी पहुंचे थे तो उनको देख करके विभीषण जी का हृदय गदगद हो गया था, शरीर रोमांचित हो गया था। विभीषण जी ने कहा था, हनुमान जी आज मुझे आप जैसे सच्चे संत का दर्शन हो गया है। लगता है कि मेरे ऊपर प्रभु की विशेष कृपा है, क्योंकि जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक सच्चे संत का दर्शन नहीं हो सकता। अब मोए भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। और जब सच्चे संतों की प्राप्ति हो जाती है, सत्पुरुषों का दर्शन हो जाता है, ध्यान रखना उसी दिन से ही जीवन परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि जब संत मिलेंगे तो क्या होगा? उनके मुखारविंद से सत्संग की प्राप्ति होगी। जब संत मिलेंगे तो वह हमको सत्संग का श्रवण कराएंगे। और जब सत्संग का श्रवण होगा तो क्या होगा? विवेक की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिने सुलभ न सोई। यानी सत्संग की प्राप्ति ज्ञान के द्वारा होती है। और ज्ञान कहां से मिला? सत्संग के माध्यम से। कहने का तात्पर्य है प्रभु की कृपा हुई तो हमको सत्संत की प्राप्ति हुई, और जब सत्संत की प्राप्ति हुई तो हमको सत्संग की प्राप्ति हुई, और जब सत्संग की प्राप्ति हुई तो क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति होगी तो क्या होगा? ऋते ज्ञानान मुक्ति न भवति। कहते हैं ना, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है। तो ज्ञान हो गया तो क्या हो गया? मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो जीवन में यदि मुक्ति की प्राप्ति करनी है ना,